हेलो दोस्तों, पूर्णिमा मिश्रा शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे अपना करवा चौथ का पूरा ब्लॉग कि हम पूजा हमने कैसे की है, हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। तो सबसे पहले हमने करवा जो हमारे यहाँ होता है उसको हम साफ़ करेंगे, क्योंकि साल भर ऐसे ही रहता है उसका। जब पूजा होती है तो इसे साफ़ रहता है। तो इसमें देखिए चावल वगैरह रहते हैं, क्योंकि पूरा करवा खाली नहीं किया जाता है। तो हम लोग पहले करवा साफ़ कर लेंगे। तो ये करवा जो है हमने बुधवार को ही साफ़ कर लिया था, ताकि जो कल था बृहस्पतिवार को जो पूजा थी तो बहुत काम घर में होता है, तो इसलिए हमने करवा जो है बुध को ही साफ़ कर लिया था। उसके बाद अब हम आगे की पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये हम आपके साथ में शाम को जो पूजा की है वो शेयर कर रहे हैं। बाकी खाना वगैरह जो बना है तो उसकी वीडियो हमने नहीं शेयर की है, क्योंकि मेन हमारे यहाँ फारा बनता है। बाकी तो खाना जो भी बनाइए आप, कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि आपको यही बनाना। तो देखिए तैयार होने के बाद हमने पैरों में आलता लगा लिया था, क्योंकि आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। कोई भी पूजा हो आप आलता ज़रूर लगाइए। तो हमने आलता लगा लिया था और तैयार हो गए थे। उसके बाद हम शाम को 6 बज रहे थे करीब, तो हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने देखिए हम ये आइपन है, हमने चावल को आटा जो चावल का आटा उसको भिगा के रख दिया था, और इसमें हमने हल्दी डाल करके हमारे यहाँ इस टाइप से चौक बनता है गोल गोल। तो इसको हम बना लेंगे तो 8 से 10 करीब बनेंगे, 11। तो हम इस टाइप से बना ले रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे यहाँ करवा रखा जाएगा। और जो पार्वती माता का वो हम रखेंगे, क्योंकि पूजा हम अकेले ही कर रहे हैं। तो हम अकेले पूजा कैसे करते हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस टाइप से देखिए हमने ये चौक बना ली है। और इनको चौक हम पूरा बनाने के बाद में अब हम जो हमारे पास करवा है उनको भी हम तैयार करेंगे। करवा सजाए जाते हैं जो, तो उसको हम सजाएंगे। जब तक ये सूखेगा तब तक हमारे यहाँ करवा जो है तो इसको करेंगे। तो देखिए करवा और वो जो होता है वो पार्वती माता के लिए होता है। तो हमारे यहाँ 2 हम रखते हैं, बाकी हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है। तो एक करवा पे हम जो है इसका है थापी कहते हैं, थापी लगा लीजिए, इसको सजा देना कहते हैं। तो इस टाइप से हम करके इसमें थापी लगा दे रहे हैं। पहले करवा में लगा देंगे, बाकी इसकी जो कटोरी वगैरह उसमें लगा देंगे। और सबसे पहले पार्वती माता की लगाया जाता है, पर हम भूल गए थे तो हमने चलिए इसमें लगा दिया था। तो इसमें देखिए लगा दिया, और ये जो पार्वती वाला हम रखते हैं तो इसमें भी हम लगा देते हैं। तो करवा अलग रखा जाता है और ये पार्वती माता के लिए अलग रखा जाता है। तो इस टाइप से इसमें हम लगा दे रहे हैं। आप ऐसे लगा दीजिए या उसको थाप दीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप इसमें इसको सजा सकते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही लगता है। बहुत लोग यहाँ मिट्टी के करवा पूजे जाते हैं, तो आप मिट्टी के भी पूज सकते हैं, पर हमारे यहाँ मिट्टी के नहीं पूजे जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ यही करवा जो होते हैं हमेशा यही पूजे जाते हैं। तो इसे हमारे यहाँ यही हम लोग पूजते हैं। और इसमें देखिए हमने फिर सिंदूर से इसको हमने टीक दिया था। सिंदूर भी लगाया जाता है इसमें, तो सिंदूर पे हमने लगा दिया था ये। उसके बाद में हम इसको इसमें लगाने के बाद में जो इसकी कटोरी वगैरह जो कलश होते हैं ना उस पे भी हम लोग रख उसमें भी लगा देंगे। हमारे यहाँ कलश जो है कटोरी पे रखे जाते हैं। तो ये कटोरी जो है इसी के करवा के साथ में मतलब दिया जाता है। जो आप पहली बार पूजा करते हो तो मायके से आता है, तो उसमें पूरा इस कटोरी वगैरह साथ में सब आते हैं। तो इसमें भी हम पूरा टीक देंगे, और उसके ऊपर हम कलश जो होता है इसमें ही रखा जाता है। तो देखिए इस टाइप से हमने टीक दिया था। अब हम यहाँ पे इसमें 4-4 मुट्ठी हम नया चावल लेंगे। तो 4 मुट्ठी नया चावल लेंगे हम इसमें। तो करवा में हम 4 मुट्ठी चावल डालेंगे और 4 मुट्ठी पार्वती माता में डालेंगे। तो देखिए पहले पार्वती माता में ही डाला जाता है, इसलिए हमने पहले डाल दिया। और करवा में हमने 4 मुट्ठी चावल हम करवा में डाल देंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पूड़ी रखी जाती है इसमें। देखिए सबके घर का अलग अलग है, किस सबके यहाँ पूजा अलग होती है। तो जैसे पूजा होती है आपके यहाँ उस हिसाब से करिए। हमारे यहाँ ऐसी होती है। तो इसमें हमने 4-4 पूड़ी हमारे यहाँ रखी जाती हैं और 4 लड्डू रखे जाते हैं। तो हमारे लड्डू और पूजा से ही पूड़ी होती है, लड्डू और पूड़ी से। तो आप हम यही रखते हैं। तो 4 लड्डू 4 पूड़ी हमने रख दी और 4 हमने मुट्ठी नया चावल डाला है। तो नया चावल ही इसमें लगता है, तो नया चावल हमने डाल दिया। ऊपर से देखिए जो कटोरी उसमें हमने चावल रख कर के और उसको हम देखिए इस टाइप से रख दिए। तो इसी टाइप से हमें करवा में पार्वती माता में ऐसे ही रखना है कि करवा में भी हम 4 पूड़ी 4 लड्डू 4 मुट्ठी चावल डालते हैं। ऊपर जो चावल है इसको रखा हमने जो कलश पे। तो इसको हम बाद में मालिक को या किसी गाय को दे दीजिए अगर माली नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ इस टाइप से देखिए जो दिया जलता है तो सरसों के तेल का दिया जलता है, कड़ू तेल का। तो इस टाइप से हमारे 4 बत्ती जलती है। तो 4-4 हमने बत्ती रखी है सरसों के तेल में। तो ये हमारे यहाँ जलता है। बाकी जो दीपक है वो घी का जो है उसकी आरती होती है। तो देखिए इस टाइप से हम यहाँ पे ये जो हमने चौक बनाई है यहाँ पे भी हम सिंदूर से पहले टीक दे रहे हैं। उसके बाद में अब हम करवा यहाँ रखेंगे और एक दीपक जला करके हमने और करवा रख दिया। जब हम पूजा करने लगेंगे तो फिर हम चारों दिया जलाएंगे, चारों बत्ती जला देंगे। अभी हम एक जला करके और रख देते हैं पूजा के पास में, क्योंकि अब हम पूजा की
तैयारी करेंगे। इधर हमने कैलेंडर लगा दिया क्योंकि कैलेंडर से हम पूजा कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से देखिए हमारे यहाँ पूजा मतलब होती है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सारी तैयारी हमने कर ली थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भगवान जी को नहला देंगे। जो पार्वती माता हैं, गौर गणेश, गौर भी रखी जाती है, गौर गणेश हमने यहाँ रख लिया, सिंदूर की डिबिया, तो सभी कुछ हमने पहले रख लिया। तो सबसे पहले हम भगवान को नहला देंगे और नहलाने के बाद में फिर हम पूजा करेंगे। तो ये हमने फूल लिया, फूल से हम नहला दे रहे हैं। तो पार्वती माता के हमने कैलेंडर लगा दिया। तो बहुत लोग दीवार में भी पार्वती माता बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही पूछते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है वैसे हमने किए। और इसमें देखिए पार्वती माता को हम सिंदूर लगा दे रहे पहले। उसके बाद हम गौर में सिंदूर चढ़ा देंगे, तब हम पूजा करेंगे। तो 3 से 5 बार हम सिंदूर चढ़ाते हैं, गौर में भी और पार्वती माता में। उसका अभी हमें सुहाग नहीं लेना है, अभी हम केवल सिंदूर हमने चढ़ा दिया है। पूजा करने के बाद हम सुहाग लेते हैं। तो इस टाइप से देखिए हमने सिंदूर चढ़ा दिया था। अब हम घी की बत्ती है उससे हम आरती करेंगे। अच्छा, बहुत जगह मिट्टी जो करवा पूजे जाते हैं तो उसको तैयार कर, क्योंकि मार्केट में आजकल सब कुछ रेडीमेड मिलता है, तो आप वो भी करवा ले सकते हैं। जिसके यहाँ मिट्टी का पूजा जाता है या बहुत लोग यहाँ कलश भी रखा जाता है, तो हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ जो अलग से पानी हम रखते हैं तांबे के लोटे में, इसी से हम अर्घ देते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है, तो हमने नहीं रखा। आपके यहाँ अगर रखा जाता है तो आप रख सकते हैं। और मिट्टी की हमारे यहाँ नहीं पूजा होती है। और देखिए हम कहते हैं ना पूजा में कुछ ना कुछ भूल ही जाते, तो हम धूप बत्ती उठाना भूल गए थे। तो हमने कहा पूजा में बैठ चुके तो उठना नहीं था, तो हमने कहा धूप बत्ती ले लेते हैं। तो धूप बत्ती हमने बेटे से बोला था कि धूप बत्ती दे दो। और उसके बाद में देखिए हम ये जो दीपक है, दीपक जला करके, देसी ये घी का दीपक जलता है जिससे आरती होती है। तो ये आरती करने के बाद में फिर हम धूप दीप सब करने के बाद फिर हम आरती कर कथा पढ़ते हैं। तो पहले हम देखिए इस टाइप से घी की बत्ती है उससे हम आरती कर दे रहे हैं। तो ये अब मेरे यहाँ देखिए ऐसे ही पूजा होती है, सरसों के तेल में दीपक जलता है, बाकी आरती देसी घी से होती है। सबके घर का देखिए अलग अलग रिवाज है, तो आप जिसके यहाँ जैसा पूजा होती है आप उसी हिसाब से करिए। पर इस टाइप से देखिए हमने ये दीपक की आरती कर दी थी देसी घी की। अब हम इसमें धूप बत्ती है तो धूप बत्ती भी जला देंगे। तो धूप दीप की आरती होती है, बाकी जो होता है अग्यार होती है। तो अग्यार के लिए देखिए हमने पहले से ही कंडी जो है उसको हमने सुलगा के रख दिया था ताकि अच्छे से जल जाए तब। तो देखिए धूप बत्ती भी हमने धूप कर दिया। अब हम अग्यार करेंगे। तो अग्यार जो है घी और गुड़ से अग्यार होती है। तो उसके लिए घी गुड़ हमने ले लिया था, पहले रख लिया था। और जो कंडी है इसको पहले से हमने जला के रख लिया था ताकि अच्छे जब अग्यार हो तो अच्छे से अग्यार हो जाए। तो इसमें हम 4 बार डालते हैं अग्यार में। तो घी गुड़ जो है 4 बार हम अग्यार करते हैं इसमें। तो 4 बार करते हैं और 3 बार करते हैं, चौथी बार में हम पूरा इसमें डाल देते हैं जितना भी घी और गुड़ है। और इस टाइप से देखिए अग्यार हो चुकी है। तो ये पूजा जो होती बहुत ज़्यादा वो पूजा नहीं होती कि बहुत टाइम लगता है पूजा करने में, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइप से करने के बाद हमने जल से आचमन कर दिया था, क्योंकि कोई भी पूजा वगैरह आप कर रहे हो तो आचमन जरूर करा जाता है, अग्यार वगैरह आपने अगर किया है तो। अब हमारे देखिए पूजा ये हो चुकी थी। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे। तो अब देख कहानी जब हम पढ़ने शुरू करते हैं तो उसके बाद हम हमारे यहाँ जो दीपक में 4 दिया रहते हैं उनको हम चारों को जला देंगे। तो उसको माचिस से नहीं जलाएंगे। अब हम इसी एक दीपक जो जला होता है उसी से चारों को जला देंगे। तो 4 जो हमने करवा में रखे हैं और 4 पार्वती माता में जो दीपक होते हैं, चारों अब जलना स्टार्ट कर हो जाते हैं। तो चारों देखिए हमने जला दिया है। इसके बाद हम जो भी भूल चूक होती ना, वो होता कि अब पूजा है, कुछ भी भूल चूक हो सकती है, तो उसको हम हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांग लीजिए। उसका कथा है तो कथा, तो हमने किताब से हमने कथा पढ़ ली थी। अगर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए तो हम, अगर आप अकेले आप पूजा करो तो आप किताब से कथा पढ़ सकते हो। तो हम किताब से कथा जो है पढ़ ले रहे हैं। तो हम इसमें 4 कथा होती है। तो अगर आपके पास किताब में 1-2 है तो बाकी आपको अगर याद है तो आप वो भी कह सकते हो। देखिए जो कथा समाप्त होती है तो जो अक्षत होते हैं उनको छिटका जाता है ताकि जितना भी पूजा है, जैसे भी पार्वती माता है, सबकी ऐसे ही सुहाग बनाए रखें। तो इस टाइप से देखिए हमारी ये कथा समाप्त हो चुकी थी। तो अब बारी है करवा बदलने की। तो करवा बदलने में क्या होता है कि जो आंचल होता है ना, आंचल को आप पकड़ करके उससे आप करवा बदलते हो। तो 4 बार हम करवा बदलते हैं। तो जो पार्वती माता से हम बदलेंगे, क्योंकि हम अकेले जब पूजा करें तो पार्वती माता से बदलते हैं। अगर आप साथ में ननंद भाभी हैं या देवरानी जिठानी तो आपस में बदल सकते हो। तो इस टाइप से देखिए हम पार्वती माता से बदल ले रहे हैं। तो हम हाथ से आंचल जो है, आंचल को लगा करके हाथ में, और तब हम करवा बदलेंगे। तो ये ध्यान से, बहुत ध्यान से करना होता है। तो हमने दीपक साइड में रख दिया था क्योंकि काफ़ी जल रहा था। तो इससे मतलब उसमें पकड़ने का भी डर था चुन्नी में, तो इसलिए हमने साइड में करके, और देखिए चुन्नी से हम
करवा पकड़ेंगे और जो पार्वती माता है करवा की जगह रखेंगे वो करवा पार्वती माता की जगह रखेंगे। तो इस टाइप से हम 4 बार करेंगे। तो मतलब चौथी बार में आपका अपनी करवा अपनी जगह आना चाहिए और पार्वती माता जिधर है उधर होना चाहिए। तो इस टाइप से बहुत ध्यान से करना होता है। हाथ में थोड़ा तेल भी लगा था तो फिसल भी रहा था, तो बहुत ध्यान से करना होता है। तो देखिए ये हमने पार्वती माता को उधर कर दिया था, तो एक करवा एक मतलब हमारा फेर गया था। तो इस टाइप से हम दूसरा फेर ले रहे हैं। तो इस टाइम मतलब 4 बार फेरे जाते हैं, करवा आपस में बदला जाता है। उसके बाद में चौथी बार में अपनी अपनी जगह पे करवा आ जाता है। तो इस टाइप से देखिए बहुत ध्यान से होता है, क्योंकि एक तो वजन काफ़ी होता है, दूसरा तेल होता है, तो फिसलने का डर होता है। तो इसको बहुत ध्यान से आंचल से पकड़ के ही इसको किया जाता है। और जो करवा जब हम बदलते ना, तो जो वो सिंदूर की डिब्बी होती है ना, उसको अपने आंचल में आप रख लीजिए, उसके बाद बदला जाता है। तो इस टाइप से देखिए हमारे यहाँ करवा बदला जाता है। और सबके यहाँ देखिए अलग अलग तरह से पूजा होती है, तो आप वैसे करिए जिसके यहाँ जैसे बदला जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे देखिए 4 बार हमने कर, तो अपनी जगह पे देखिए 4 बार बदलने के बाद में अपनी जगह पे जब करवा आ जाता है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो करवा से और जो पार्वती माता है उनसे थोड़ा थोड़ा सा अक्षत निकाल करके और तब हम रख लेते हैं। तो इसमें देखिए 4 बार हमने बदल दिया था, तो करवा जो है अपनी जगह और पार्वती माता अपनी जगह हो गई। तो 4 बार जब बदलिए तो ये ध्यान रखिए कि जो जहाँ से है वहीं पे होना चाहिए। तो 4 बार हमने बदलने के बाद में अब हम इससे थोड़ा सा पहले पार्वती माता से थोड़ा सा अक्षत निकालेंगे और उसके बाद में हम आरती करके और उसके बाद जाएंगे करवा जो है अर्घ लेंगे। तो अर्घ जो है घर में बच्चे हों या बेटी हो या हस्बैंड, कोई भी अर्घ दे सकता है। अगर कोई नहीं तो आप खुद भी ले सकते हो, पर इस बार हम हस्बैंड आ गए थे जल्दी, तो हमने कहा वही अर्घ दे देंगे। तो इस टाइप देखिए हमने पार्वती माता से थोड़ा सा अच्छा हमने निकाल लिया था, जो करवा के अंदर डालते हैं ना, या पार्वती माता के अंदर जो हमने भरा था उसके अंदर जो गेरुआ में, तो उसको निकाल करके अच्छा। तो देखिए हम यहाँ पे पहले पार्वती माता की यहाँ पे आरती कर देंगे, उसके बाद में हम इसमें जो है हम लेंगे अर्घ लेंगे। तो हमारे यहाँ अर्घ देखिए ऐसे ही लिया जाता है, ये नहीं कि चांद देख करके अर्घ लिया जाए। तो 4 बार हम अर्घ लेते, तो नीचे जो आइपन होता है उसमें दूब चावल और थोड़ा सा बाल लेकर के, और जो सोने की नथ होती है उसे लेकर के तब अर्घ लिया जाता है। उसके बाद आरती की जाती है और 4 बार घूम करके उसमें जो अक्षत होते हैं वो मतलब छिटके जाते थे, क्योंकि पूजा हमने नीचे की थी पूजा के पास में, तो हम पूजा सब नीचे कर लेते, उसका छत में जाते, क्योंकि मौसम ख़राब है तो ये भी डर था कि बारिश ना होने लगे, ऐसा कुछ है। तो इसलिए हमने पूजा नीचे ही कर ली थी। उसके बाद चाँद जब निकलेगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो अभी करीब करीब 7:30 बज रहा होगा और पूजा हमारी लमसम समाप्त हो चुकी थी। देखिए पार्वती माता का हमने करने के बाद में करवा भी लेकर के उससे भी हमने अर्घ ले लिया था। अब सारी पूजा हमारी हो चुकी थी, तो अब हम सुहाग ले लेंगे और पहले हम चढ़ा देंगे सिंदूर को, उसके बाद हम सुहाग ले लेंगे। तो इस टाइप से हमारी देखिए पूजा समाप्त हो चुकी। तो पहले हम भोग लगा दे रहे हैं, तो जो हमने करवा से और पार्वती माता में रखा था और लड्डू, उसका भोग हम लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम सुहाग ले लेंगे। तो दोनों से हमें भोग लगा देना है थोड़ा थोड़ा सा। तो लड्डू पूड़ी जो भी है वो आप अच्छे से आप भोग लगा सकते हो, ये जो आपके यहाँ पूजा जिससे होती हो। बहुत लोग यहाँ तो चावल की पिन्नी होती है ना, उससे भी पूजा होती है, तो आप वो भी रख सकते हो। या बहुत लोग यहाँ चूड़ा वगैरह रखे जाते हैं, तो आप जैसा भी आपके यहाँ हो तो उसका देखिए हमने भोग लगा दिया है। तो हमारे लड्डू से पूड़ी से भोग लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सुहाग ले लेंगे। तो पहले पार्वती माता को सिंदूर चढ़ा करके और तब हम लेंगे। और उधर हमने देखिए उसमें जो है गौर गौर जी में, तो पहले अब हम सुहाग ले करके तब हम सुहाग मतलब पहले ले लेंगे, बाद में फिर से हम सिंदूर चढ़ा देंगे। तो इस टाइप से होता है। तो पहले देखिए हमने पार्वती माता को लगा करके हम ले लेंगे और गौर में भी हमने चढ़ा दिया था, और सुहाग लेने के बाद में अब हम गौर में फिर चढ़ा दे रहे हैं। तो इस टाइप से हमारी देखिए पूजा समाप्त हो चुकी थी और चाँद अभी नहीं निकला था, क्योंकि पूजा का जो टाइम था वो 7:30 तक था। तो पूजा हमारी हो चुकी है। तो जब चाँद निकलेगा तो चाँद देख करके ही तब हमारे यहाँ व्रत तोड़ा जाता है। तो चाँद अभी निकलने में थोड़ा टाइम था, 8 बजे का टाइम है कि चाँद निकलेगा। तो पूजा करने के बाद में हम अपना बैठे हुए थे कि जब चाँद निकलेगा तब ऊपर जा कर के तब हमारे यहाँ चाँद को आरती करने के बाद में तब हमारे यहाँ व्रत तोड़ा जाता है। तो अभी जब चाँद निकलेगा तो हम तब आपको ऊपर ले चलेंगे। तो देखिए हमारी ये पूजा जितनी भी थी समाप्त हो चुकी थी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है। और देखिए सबके घर का पूजा करने का तरीका अलग अलग है, तो आपके यहाँ जैसे पूजा होती हो आप वैसे करिए। और पूजा करना हो तो आप सही मन से करिए। बाकी तो पूजा नहीं अगर आपको पता तो आप देख करके भी एक दूसरे का कर सकते हो। अगर अकेले आप पूजा कर रहे हो तो आप जैसे मैंने पूजा की आप इस टाइप से भी कर सकते हो।
हमारे यहाँ यूपी साइड में ऐसे पूजा होती है। देखिए यूपी में भी बहुत जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, ऐसा नहीं है। तो जैसे भी पूजा आपके यहाँ होती है उस हिसाब से करिए। जो भी पूजा हमने पूजा कर ली थी उसे हाथ जोड़ करके होता है कि जो भी गलती हो भाई माफ़ करिएगा, उस टाइप से पूजा हो गई थी। अब हम चलेंगे चाँद निकलने का। तो देखिए इस टाइप से हमारे यहाँ पूजा हमारी समाप्त हो चुकी थी। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ये मंदिर है ना, मंदिर के पास में ही हम पूजा कर लेते। पहले हम छत पे करते थे पर अब हम मंदिर के पास करते, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो कहाँ लेकर के जल्दी जल्दी वो करेंगे। तो इस टाइप से हमारे यहाँ देखिए पूजा हो गई है। और मंदिर के पास में है तो अपना, क्योंकि पूजा करने के बाद भी आप जब पूजा छत पे भी करिए तो आपको बाद में पूजा मंदिर के पास में ये करवा और पार्वती को ला के रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम पूजा यहीं करेंगे। तो पूजा हम नीचे कर लेते हैं। उसे चाँद देखने के लिए छत पे जाते तो एक बार हमें फिर से ले जाना पड़ेगा करवा और पार्वती माता को। तो पहले पार्वती माता को हम छत पे लेके जाते हैं, और अब जो आरती वगैरह करने के बाद में फिर करवा लेके जाते हैं। तो देखिए मंदिर है, तो मंदिर के पास में हम पूजा कर लेते हैं। ये आसान भी रहता है और अपना यहाँ पे रखा भी है। और कल जब शुक्रवार, कल क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार होगा तब हमें करवा हटाएंगे। तो देखिए चाँद निकल चुका था, 8:30 बजे रहे थे। तो हम ये पार्वती माता को ले, जो पहले पार्वती माता जो हम रखते हैं ना उसको लेकर के जाते हैं और छत पे उसके हम आरती करते हैं। और जो उसमें से अक्षत लेते हैं ना उसको भी हम चारों तरफ से छिटका देते हैं या डाल देते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो। तो इससे हमें, हमारे यहाँ इस टाइप से पूजा होती है। तो हम पहले पार्वती माता को लेकर के गए थे और उसके उनको पूजा, उस पूजा करने के बाद में चाँद की, और फिर हम करवा है, करवा को लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो इस टाइप से देखिए हमारे यहाँ पूजा होती है। चाँद निकलने में बहुत टाइम, 8:30 बज गया था तब जाके चाँद करीब करीब दिखा था। चाँद निकलने का टाइम तो जल्दी था, पर ये कि टाइम यहाँ पे चाँद, हमारे यहाँ चाँद दिखने में हमको थोड़ा टाइम लग गया था कि बहुत धीरे धीरे ऊपर आया था। तो इसलिए देखने में बहुत टाइम लग गया था। देखिए चाँद निकल गया था। हमने करवा माता से अक्षत कर लिया था और इसको लेकर के अब हम करवा लाएंगे, करवा से पूजा करेंगे। तो ये छत पे आना जाना 2 बार का बड़ा हो जाता है। बट ये कि पूजा थी तो मैंने सोचा नहीं, मान लीजिए छत पे आप करिए और हवा चल रही, कुछ चल रही, तो उससे भी हुए। तो करवा भी ला करके हमने करवा भी देखिए चाँद की आरती उतार दी थी। तो हमारे यहाँ देखिए ऐसे पूजा होती है। बहुत लोग यहाँ छन्नी से चाँद देखते, पर हमारे यहाँ छन्नी से नहीं देखा जाता, इसलिए हम लोग ने नहीं देखा। जिसके यहाँ भाई छन्नी से देखा जाता है वो छन्नी से भी देख सकता है। तो हमारे यहाँ पूजा ऐसी होती है देखिए। तो हमने पूजा कर ली थी। अब हम लोग नीचे आ गए थे। और फिर बाद में होता है ना, आपके घर में जो भी बड़े हैं, अपने हस्बैंड, उनके आप पैर छू लीजिए, उसके बाद पानी वगैरह पी लीजिए। यही था छोटा सा हमारा पूजा का ब्लॉग। खाने में हमारे यहाँ कुछ भी ज़रूरी नहीं है, केवल आप फरा ज़रूरी होती है। बाद में हमने खीर बना लिया था और फरा से हमारे यहाँ व्रत तोड़ा जाता है। तो यही था हमारा छोटा सा पूजा का ब्लॉग या पूजा की विधि। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। थैंक यू।